वेलकम बॉक्स ऑफिस। तो पाकिस्तान में रमज़ान के महीने को किस तरह कैश किया जाता है, वो खाने के मामले में हो, न्यूज़ चैनल हो, ट्रांसमिशन के मामले में हो, या हमारे पाकिस्तान के एक्टर्स हों। तो जितने भी एक्टर्स हैं रमज़ान ट्रांसमिशन में जाने की भारी रकम लेते हैं। ARY पे जो है वो अफ्तारी की ट्रांसमिशन के बाद फ़ाद मुस्तफ़ा का प्रोग्राम स्टार्ट होता है, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ क्रिकेटर्स को बुलाया जाता है, एक्ट्रेसेस को बुलाया जाता है, और जहाँ पे आपको मालूम ही होगा चक्कर भी चलते हैं। तो ये एक्ट्रेसेस जो है वो लाखों रुपए डेली का पूरे रमज़ान में वो डेली जो है गेम शो में आती हैं और लाखों रुपए वो इसका चार्ज करती हैं। तो मतलब रमज़ान का महीना भी अगर कोई ड्रामा उनको नहीं मिला, कोई फ़िल्म उनको नहीं मिली, तो रमज़ान का महीना भी उनका जो है ना वो खाली नहीं जाता। पैसे उनको कमाने के लिए जो है ना वो पक्का पैसे वो कमाती हैं। तो डेली जो है वो ट्रांसमिशन में आने के लाखों रुपए जो है ये एक्ट्रेसेस लेती हैं, और जो एक्टर हैं वो भी लेते हैं। इसी तरह जो रमज़ान ट्रांसमिशन जो है वो अफ्तारी की जो ट्रांसमिशंस होती हैं उसमें इतनी हॉट एक्ट्रेसेस को बुला के उलमा कराम के सामने बिठाया जाता है। वो इस तरह के टाइट किस्म के कपड़े पहन के उलमा कराम के सामने बैठी हुई होती हैं कि कितनी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो सर पे दुपट्टा भी नहीं जिन्होंने लिया होता, अफ्तारी का टाइम हो रहा होता है, इसमें कितने ही एक्टर भी हैं। तो ये जितने भी ट्रांसमिशन करने वाले हैं ये रमज़ान के हवाले से प्रोग्राम की एक थीम नहीं बनाते, नहीं तो ये एक्ट्रेसेस को इस तरह के कपड़े, इस तरह की चीज़ें बोल सकते हैं कि ये रमज़ान की थीम है, इसमें आपको ऐसे आना है। तो जितने भी पाकिस्तान में रमज़ान में प्रोग्राम स्टार्ट होते हैं, वो गेम शो हों, अफ्तारी की ट्रांसमिशन हो या सहरी की ट्रांसमिशन हो, तो पाकिस्तान में लोग करोड़ों रुपया पैसा जो है ना वो कमाने लग जाते हैं। रमज़ान को भी खाली नहीं जाने देते, रमज़ान को भी कमाई का ऐसा ज़रिया इन्होंने बना रखा है। तो प्रोग्राम्स के अंदर, सहरी के अंदर, कितने प्रोग्राम में तो सहरी के अंदर एक्ट्रेसेस जाती हैं और उस टाइम उन्होंने ये फुल मेकअप, ये फुल तैयारी श्यारी, और उसके बाद जो है वो सामने नात ख्वां नात पढ़ रहे होते हैं, उलमा कराम बैठे हुए होते हैं, ज़ाकिरीन बैठे हुए होते हैं। कई बार ऐसे उलमा कराम ज़ाकिरीन को देख के ही इतनी जो है वो शर्म आ रही होती कि वो बेचारे नज़रें नीची कर लेते हैं, वो बोल भी नहीं पाते हैं, वो मजबूरन जो है ट्रांसमिशन में बैठे हुए होते हैं और उनके सामने इन एक्ट्रेसेस को बिठा दिया जाता है, इतने तंग कपड़े पहना के, गले में दुपट्टा डाल के, इतनी तैयारी शारी करवा के, और जो है जो होस्ट है, जो प्रोग्राम को होस्ट कर रहा है, वो सिर्फ उन एक्ट्रेसेस से ही सवाल कर रहा होता है। वो जो बेचारे उलमा कराम बैठे हुए होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती, उन लोगों को कोई इज्जत ही नहीं जाती। तो और ऊपर से एक्ट्रेसेस इस रमज़ान की ट्रांसमिशंस में ऐसे हॉट कपड़े पहन के आती हैं, चूड़ी पजामे और इतनी तंग कमीज़ें, ये इतने बड़े बड़े गले और गलों में दुपट्टे, और उसके ऊपर इतना ज़्यादा जो है वो ज्वेलरी। मतलब कि ये रमज़ान ट्रांसमिशन नहीं है, वहाँ पे जो नात ख्वां बैठे हुए हैं, जो उलमा कराम बैठे हैं, ज़ाकिरीन बैठे हुए हैं, उनका तो आप रोज़ा ही फिर ख़राब करोगे। ज़ाहिर सी बात है, जब आप एक जो है जहाँ पे आपको अपने आप को ढक के अपने आप को कवर करके जाना चाहिए, आप इतने सारे मर्द हजरात में आप ऐसे जाके ट्रांसमिशन में बैठ रहे हो, तो आपका मकसद क्या है? क्योंकि आप पूरी की जितने भी वहाँ पे मर्द बैठे हुए हैं, जितने भी उलमा कराम बैठे हुए हैं, आप उनको मेंटली तो डिस्टर्ब करते हो। तो ये पाकिस्तान में जो रमज़ान को भी एक्ट्रेसेस कैश करती हैं और बाकायदा से हॉट किस्म के ड्रेस पहन के जाती हैं कि पूरे प्रोग्राम में सबका ध्यान इन्हीं के ऊपर चला जाता है। तो हमारी जो पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस है ना, पैसे के लिए जो है ना इन्होंने वो घटिया काम करना स्टार्ट कर दिए हैं। ना इनको रमज़ान की शर्म है, ना इनको सामने इतने उलमा कराम बैठे हुए होते हैं जो बेचारे शर्मिंदगी से नज़रें नीचे कर लेते हैं, इनको तब भी शर्म नहीं आती कि वो हमारी वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं तो हम ही कुछ हया कर जाएं। तो रमज़ान का महीना भी ये लोग खाली नहीं, जितने हमारे पाकिस्तानी अदाकार हैं ना, रमज़ान का महीना भी खाली नहीं जाने देते, इसमें भी उनको जो है ना लाखों रुपए कमाने।